कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। भट्ट जी, काफी मेहनत आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की रही है, नतीजा कुछ ही समय में सामने आ जाएगा, तो क्या स्थिति रहेगी? ये जो वोटिंग का पैटर्न आया है, महिलाओं की वोट ज्यादा हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको अपने पक्ष में भी देख रहे हैं, आपका क्या कहना? देखिए, मातृशक्ति का शुरू से ही बड़ा रुझान था और जब हमने शुरू में ही जो हमारे पहले नामांकन का समय था, बड़ी संख्या में मातृशक्ति का सहयोग, समर्थन और इस रूप में भी कि चंदन रामदास जी के कार्य के प्रति भी वहाँ लोगों में बड़ा एक प्रकार से उनके पक्ष में मतदान का भाव दृष्टिकोण दिखाई दे रहा था। माननीय मुख्यमंत्री के दौरे हुए, हमारे जितने भी स्टार प्रचारक थे, प्रत्येक स्टार प्रचारक ने अपना वहाँ समय दिया। हमने प्रत्येक बूथ स्तर पर अपने पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते हमारा जो चंपावत की हमारी जो पद्धति चुनाव लड़ने की, उस पद्धति को क्या मैं चुनाव लड़ा। और मैं मुझे बताते हुए खुशी है कि कल भी जब हमने प्रत्येक बूथ का जब रिकॉर्ड मांगा, तो मैं आज कह सकता हूँ कि अच्छे मतों से हम बागेश्वर चुनाव जीतने वाले। कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वो परिणाम सबके सम्मुख होगा। भट्ट जी, देखिए, जीत के जो दो प्रतिबिंब सामने दिख रहे हैं, एक तो लोग अब उदाहरण देने लगे हैं चंपावत में, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की जीत हुई थी, 90% से ज्यादा वोटिंग उनके पक्ष में गई थी। एक तो वो हिस्टोरिकल जीत थी। और अगर हम फिर भी दूसरी तरफ भी देखते हैं तो चंदन रामदास जी की जीत का मार्जिन 12,500 वोटों के आसपास रहा था। तो इन दोनों में से कौन सी जीत आप मानकर चल रहे हैं, या आपके मन में या आपके कैलकुलेशन में कोई और बात है? नहीं, मैं कह सकता हूं कि एक बार हमको भी ऐसा लगता है कि बाई इलेक्शन है, मौसम भी 42 डिग्री का टेम्परेचर था, ऐसा लगता था कि बाई इलेक्शन का वोटिंग परसेंटेज कम होगा। लेकिन मुझे बताते खुशी कि 57% तक का मतदान वहां पर हुआ है। ये ठीक है, मुख्यमंत्री के चुनाव में 60% का मतदान रहा, मात्र 3% वहां से यहाँ कम रहा, लेकिन माहौल वही था, उत्साह वही था और फिर क्षेत्र के लोगों ने विकास के लिए वोट देना ही उपयुक्त समझा है। और मैं कह सकता हूं कि चुनाव के दिन तक और सायकाल तक हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार से मेहनत की है। प्रत्येक घर से अधिकतम मतदान हो, प्रत्येक मतदाता को वोटिंग तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने लगन से, मेहनत से किया और उसका परिणाम सुखद होगा। और ये चुनाव मुख्य रूप से प्रदेश सरकार की जो कार्यों की उपलब्धियां हैं, माननीय मोदी जी के प्रति जनता का जन विश्वास है, इस विश्वास पर एक मोहर है। जी, जीत का आप दावा कर रहे हैं, उसका जीत का अंतर लगभग क्या रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे पिछले चुनाव में जमानत जब्त हुई है, कहीं ऐसी स्थिति ना होगी बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाए। तो महेंद्र भट्ट जी थे हमारे साथ और उन्होंने बताया, चूंकि वो वहां लगातार कैंप भी किए हुए रहे, तो बड़ी मार्जिन से जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की, और ये अब नतीजा थोड़ी बहुत देर में सामने आ जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महाना ने क्या कुछ कहा, सुनिए।